हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आप तक बहुत बड़ी ख़बर पहुंचा रहा हूं, बल्कि ख़बर से पहले आपसे कुछ बुनियादी सवालात करना चाहता हूं ताकि आप आज की ख़बर की तह तक पहुंच सकें। अगर आपका कोई दोस्त अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता हो तो क्या आप फिर भी उसे दोस्त समझेंगे? अगर वही दोस्त जब उसकी ज़रूरत हो आपसे मोहब्बत से पेश आने लगे और अपना काम निकलने पर फिर से रंग बदल दे और दुश्मन का रोल निभाने लगे तो क्या आप फिर भी उसे दोस्त समझेंगे? अगर यही दोस्त आपको धोखा भी देता हो और धमकाता भी रहता हो तो क्या आप उसे फिर भी दोस्त समझेंगे? अगर इस सब के बाद भी आप ऐसे शख्स को दोस्त समझना चाहते हैं तो आपसे कम अक्ल शायद कोई नहीं हो सकता। फिर लोग कहेंगे कि आप या तो कमज़ोर हैं या इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने फ़ायदे और नुकसान को भी नहीं समझते। अब आपको ख़बर के और नज़दीक ले चलता हूँ। जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में फ़ायदे के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका बुलाकर भारतीय समुदाय के सामने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाया, वो आपको याद है। और फिर इसी साल फरवरी में कोरोना शुरू होने के बावजूद भारत आकर गुजरात के लोगों के सामने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा दिया और एक बार फिर मोदी जी ने ट्रंप की हिमायत कर दी, वो भी आपको याद है। लेकिन वही ट्रंप दूसरी तरफ कोरोना संकट में हमारे यहाँ से धमकी देकर हाइड्रोक्लोरोक्विन ले जाते हैं। ईरान से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भारत पर दबाव डालकर ईरान से तेल खरीदना बंद करा देते हैं, जिससे अब तक कमज़ोर इकोनॉमी की हालत में भी भारत करोड़ों डॉलर का नुकसान उठा चुका है। और वही ट्रंप जो बहुत बड़े दोस्त होने का ड्रामा करते हैं, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे डालते हैं। आप ऐसे दोस्त को क्या समझेंगे? क्या वो सच्चा दोस्त कहलाने के काबिल हैं? लेकिन हम हैं कि अमेरिका को अपना दोस्त समझ रहे हैं। ऐसे में मिसाल दी जाती है कि अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर और कितनी बेइज्जती सहेंगे और हमारी इस सब के पीछे क्या मजबूरी है? अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम इस्तेमाल भी हो जाते हैं, बल्कि चीन के साथ तनाव के दौरान अमेरिका से हथियार भी ख़रीदने के समझौते कर लेते हैं। ये सब तो हुआ जो अब तक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब अमेरिका भारत को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ख़बर यह है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग के पीछे अमेरिका तुर्की के रास्ते वो काम करा रहा है जिससे मुंबई से रूस की बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ व्यापार गलियारा बंद हो जाए, ताकि भारत समेत कई मुल्कों को इस गलियारे से कारोबार न करने दिया जाए। इस साजिश का असर रूस, ईरान और इलाके के कई और मुल्कों पर भी पड़ने वाला है। आज की खबर काफ़ी अहम और दिलचस्प है और दोस्त और दुश्मन को पहचानने में मदद करने वाली है। आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आगे बढ़ने से पहले एक ऐलान ये है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड कल 2 अक्टूबर फ्राइडे को अपने 2 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर ख़ास लाइव प्रोग्राम रात 9 बजे होगा, जिसमें हम अपने दर्शकों से सीधे बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस बार सैटरडे को लाइव नहीं होगा, उस दिन हम इंटरनेशनल ख़बरों वाला कार्यक्रम नज़र दुनिया पर ही पेश करेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि पिछले संडे से शुरू हुई आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख पर
होने वाली जंग पर भारत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और इसके पीछे अमेरिका का अहम रोल है, जिसे हम अपना बहुत बड़ा दोस्त समझ रहे हैं। वो अब से पहले भी भारत पर दबाव और धमकी की पॉलिसी अपना चुका है। अब इस जंग से मुंबई से मॉस्को और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग तक समुद्री और ज़मीनी रास्ते से माल पहुंचाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ व्यापार गलियारा बंद हो जाएगा और भारत मजबूर होगा कि लंबे रास्ते से अपना माल वहां तक पहुंचाए। जो सामान अपने डेस्टिनेशन तक 14 दिन में इस गलियारे से पहुंच सकता है, अब वो सामान रूस तक 40 दिनों में पहुंचेगा और हर 15 टन कार्गो पर $2,500 ज़्यादा खर्च होंगे और 14 दिनों की जगह 40 दिन लगेंगे। अब से पहले ही अमेरिका हमारे यहाँ तेल महंगा करा चुका है, अब वो हमारे विदेश से होने वाले व्यापार को भी नुकसान पहुँचाने जा रहा है, लेकिन भारत फिर भी उस दोस्तनुमा दुश्मन को नहीं पहचान पा रहा है। जिस तरह से हाल के दिनों में अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग शुरू हुई है और इसके जो असर नज़र आने लगे हैं, इसके बारे में लेबनान के अरबी भाषा के अखबार अल अहद ने आंखें खोलने वाली बातें बताई हैं। इस अखबार ने कहा है कि इस जंग से भारत को भी बड़ा नुकसान होने वाला है और इसके पीछे अमेरिका और तुर्की है। इस अखबार ने जो ख़ास बातें लिखी हैं उन पर ज़रा गौर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेबनान के अखबार अल अहद के मुताबिक अमेरिका अज़रबैजान ख़ासतौर से काराबाख में मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच कॉन्टैक्ट लाइन काटना चाहता है। इस लाइन के कटने से भूमध्य सागर और लाल सागर यानी मेडिटेरेनियन और रेड सी के रास्ते से वेस्ट के दरवाजे पर रूस, चीन और ईरान की स्ट्रेटजी पर रोक लगाने में अमेरिका को मदद मिल सकती है। यही वजह है कि वाशिंगटन इस लाइन पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। कैस्पियन सागर से लेकर ब्लैक सी तक जाने वाली लाइन पर अमेरिका तुर्की की मदद से अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। ये लाइन अज़रबैजान और तुर्की से गुजरती है और इसे गैस और फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबनान का अखबार अल अहद आगे लिखता है कि अमेरिका इस तरह रूस के बिल्कुल नज़दीक अज़रबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया में आग लगाना चाहता है ताकि उसकी आंच रूस को भी महसूस हो। क्रीमिया पर कब्जे के बाद ब्लैक सी पर रूस का दबदबा बढ़ गया है, इसलिए अमेरिका उस पर दबाव डालना चाहता है और इसी तरह एशिया और कफकाज में रूस के बढ़ते दबदबे पर रोक लगाना चाहता है। साथ ही अखबार लिखता है कि अमेरिका इस तरह से तुर्की और ईरान और तुर्की और रूस के बीच तनाव का एक बहाना पैदा कर रहा है और हो सकता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच इस जंग की सबसे बड़ी वजह अमरीकियों के लिए यही रही हो। लेबनान का अखबार आगे लिखता है कि साफ तौर से ऐसा लगता है कि ये जंग अज़रबैजान और आर्मीनिया की नहीं बल्कि आर्मीनिया और तुर्की के बीच जंग है, क्योंकि अर्दगान ने जिस तरह से बात की है उससे साफ पता चल रहा था कि तुर्की अज़रबैजान की मदद का इरादा रखता है, लेकिन इस बार की झड़पें पहले होने वाली झड़पों से अलग हैं। जंग उत्तर और पूरब से अज़रबैजान के फौजियों के अचानक हमलों से शुरू हुई और उसके नतीजे में शुरू में ही हमलावर फौजी बॉर्डर पर मौजूद आर्मीनिया के शहरों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अज़रबैजान के फौजियों ने ये तेज़ी दरअसल उन मॉडर्न ड्रोन जहाज़ों की वजह से दिखाई जो उन्हें तुर्की ने दिए हैं और मुमकिन है कि इन झड़पों का तुर्की ही कंट्रोल कर रहा हो। अल अहद अखबार आगे लिखता है कि आर्मीनिया के फौजियों ने पहली चोट खाने के बाद उत्तर पूरब की अपनी कई छावनियों को वापस ले लिया है और वहां से अज़रबैजान के सभी फौजियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। आर्मीनिया के फौजियों की ये ताकत भी उन मॉडर्न ड्रोन जहाज़ों की वजह से थी जिनका निशाना बेहद सटीक था और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इतना सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन आर्मीनिया के पास नहीं है और मुमकिन है कि ये ड्रोन रूस के हों। खबर में कहा गया है कि इस जंग में तुर्की का रोल मीडिया में प्रेसिडेंट अर्दगान के तीखे और गर्मा गर्म बयानों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच होने वाली इस जंग में तुर्की ने फ़ौजी दखल तक दिया है। अल अहद अखबार आगे लिखता है कि जब अमेरिका ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जंगबंदी, फ़ौजी कार्रवाई को रोकने और बातचीत की मांग की है तो
फितरी तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या काराबाख को आर्मीनिया से वापस लेने के लिए फ़ौजी कार्रवाई का तुर्की का फैसला अमेरिका की इजाज़त के बिना ही किया गया है, ख़ास तौर से इसलिए भी कि तुर्की के इस रुख से आर्मीनिया और अज़रबैजान में एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। आखिर में अखबार नतीजा देते हुए लिखता है कि ये तो तय है कि तुर्की इस तरह का कोई फ़ैसला अमेरिका की रजामंदी के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की मिडिल ईस्ट और यूनान यानी ग्रीस और साइप्रस के बॉर्डर पर अमेरिकी फ़ौजी छावनियों के बीच घिरा हुआ है। और यही वजह है कि तुर्की और यूनान के बीच हालिया तनाव के दौरान वाशिंगटन ने कुछ ही घंटों में तुर्की को अपने जंगी बेड़े पीछे हटाने और यूनान से बात करने पर मजबूर कर दिया था। आइए अब ये समझते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ व्यापारिक गलियारा क्या है। विकिपीडिया पर मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज़, रेल और सड़क रास्ते का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इस गलियारे का मकसद मुंबई, मॉस्को, तेहरान, अज़रबैजान की राजधानी बाकू, ईरान का शहर बंदर अब्बास, रूस के साउथ में मौजूद अस्त्रखान, नॉर्थ ईरान में कैस्पियन सी के किनारे के शहर बंदर अंजाली वगैरह के बीच तिजारत बढ़ाना है। 2014 में 2 रास्तों का तजुर्बाती इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पहला ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए मुंबई से बाकू तक और दूसरा मुंबई से बंदर अब्बास के रास्ते से तेहरान और बंदर अंजली होते हुए रूस के शहर अस्त्रखान तक पहुंचने का रास्ता है। उस वक्त ये तजर्बा करने का मकसद इन रास्तों में रुकावटों की पहचान करना और उन्हें हल करना था। इसके नतीजे के तौर पर मालूम हुआ कि नॉर्थ साउथ व्यापार कॉरिडोर के ज़रिए मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक माल पहुंचाने में हर 15 टन कार्गो पर ढुलाई की लागत $2,500 अमेरिकी कम आई है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ तिजारती गलियारे के प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद मौजूदा ट्रेडिशनल रास्ते के मुकाबले में वक्त और ख़र्च की लागत को कम करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में सुधार होने से उनकी आपसी तिजारत बढ़ेगी। फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए की गई स्टडी में बताया गया है कि नॉर्थ साउथ तिजारती गलियारा मौजूदा ट्रेडिशनल रास्ते के मुकाबले में 30% सस्ता और 40% छोटा है। मिसाल के तौर पर भारत से रूस माल पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते से तकरीबन 40 दिन लगते हैं, जबकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के ज़रिए ये माल सिर्फ 14 दिनों में मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच जाता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनाने के लिए सितंबर 2000 में मेंबर मुल्कों के बीच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कायम करने और सब तरफ से ज़मीन से घिरे हुए सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रूस, भारत और ईरान ने शुरुआत की थी। ये गलियारा तिजारत का काफ़ी हिस्टोरिकल रास्ता है जो सदियों से साउथ एशिया को नॉर्थ यूरोप से जोड़ता है। इस रास्ते का इस्तेमाल यूरोपीय, भारतीय, रूसी और कई दूसरे गैर मुल्की ताजिरों के ज़रिए किया जाता रहा है। 17वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में भारतीय ताजिरों ने सेंट्रल एशियाई बाज़ारों तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया। ईरान की सफ़वी हुकूमत, जो कि 1501 से 1722 तक थी, उस दौरान पूरी सल्तनत में 10,000 से 20,000 भारतीय व्यापारी मौजूद थे। आज आपने देखा कि अमेरिका किसी भी मुल्क या मुल्कों को नुकसान पहुंचाने और दूसरों की तरक्की रोकने के लिए कैसी कैसी साजिशें करता है। गलती हमारी है कि हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने मुल्क की अहमियत और ताकत को दुनिया के सामने मनवाना चाहिए। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और इंसानी ताकत बेशुमार है, फिर भी अगर किसी मुल्क के साथ अपने नुकसान की कीमत पर दोस्ती निभाते हैं तो गलत है। और अगर बारीकी से समझा जाए तो अमेरिका ही पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब कराने और हथियारों की दौड़ तेज़ करने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। हाल के वर्षों में हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात जितने ख़राब हुए हैं अब से पहले पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुए। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर से भी हमारी तिजारत रुकवाने की तैयारी है, ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन वाली मार्केट में हम कहीं ना टिक सकें और डूबती हुई इकोनॉमी को नहीं बचा सकें। इसीलिए मेरा समझना है कि खुली आंखों से और खुले दिमाग से दोस्त और दुश्मन की पहचान की जाए। जो हमें धमकियां भी देता हो और नुकसान भी पहुंचाता रहता हो, वो अमेरिका हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सभी को चर्चा करने और गौर करने की ज़रूरत है। आखिर में आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के जंग के बारे में गहराई से समझने के लिए कल सुबह 9 बजे सीनियर जर्नलिस्ट जावेद नकवी का ख़ास इंटरव्यू पेश किया जाएगा। वो कई विदेशी अखबारों में लिखते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।